दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जेपीएससी मेंस एग्जाम का रिजल्ट हुआ घोषित। जेपीएससी ने 7वीं सिविल सेवा मेंस एग्जाम का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया। इसमें कुल 802 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं जो साक्षात्कार में शामिल होंगे। साक्षात्कार आयोग कार्यालय में 9 मई से 16 मई तक आयोजित होगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से एक दिन पूर्व उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसके लिए 8 मई से 15 मई तक क्रमांक के अनुसार तिथियां तय की गई हैं। 7वीं सिविल सेवा मेंस एग्जाम 11 से 13 मार्च तक रांची के 11 केंद्रों पर हुई थी। बड़ी खबर है, झारखंड में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं बहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बताया गया है कि फिलहाल 3-4 दिनों तक गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू और चतरा जिले में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले में कहीं कहीं बारिश के साथ साथ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज सतही हवा चल सकती है। बड़ी खबर है, त्रिकूट रोपवे हादसे में मृतकों के हर परिवार को मिला 25 लाख रुपए। बाबा धाम में देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इन मृतकों के परिवारों को रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने मुआवजा दिया है। कंपनी ने हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया है। बता दें कि 10 अप्रैल को देवघर में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें 1200 फीट की ऊंचाई पर रोपवे केबिन में लोग फंस गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीम ने जिला प्रशासन की मदद से बचाव अभियान चलाया। 48 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी थी। शनिवार को देवघर जिला समाहरणालय में रोपवे संचालित करने वाली कंपनी की ओर से 25-25 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। इन चेक का वितरण झारखंड सरकार के पर्यटन एवं खेल मंत्री हफीजुल अंसारी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। प्राइमरी स्कूलों में पहले टर्म की एग्ज़ाम 2 से 15 मई के बीच आयोजित होंगी। यह एग्ज़ाम इस बार ओएमआर शीट पर ली जाएगी, जिसमें छात्रों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक में लिए गए फैसले में कहा गया है कि शिक्षकों को 2 सप्ताह ही ग्रीष्मावकाश मिलेगा। स्कूलों के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 17 मई से 4 जून तक सभी सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश होना है। इस बाबत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर है, जजों और मुख्यमंत्रियों से बोले पीएम मोदी, स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दें कोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेते हुए कहा कि हमारे देश में आज भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। साथ ही यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि संविधान की 2 धाराओं का संगम देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की शीर्ष अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही है। उन्होंने अपने संबोधन में कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों का भी जिक्र किया है। बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई 50 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि जारी है। भारत ने शनिवार को 3,688 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, जिससे भारत का सक्रिय केस लोड बढ़कर 18,684 हो गया है। भारत ने पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 50 मौतें हुई हैं, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,23,803 हो गई हैं।
मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.04% शामिल है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 केस लोड में 883 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,755 डिस्चार्ज हुए। कुल रिकवरी दर लगभग 98.74% थी और कुल रिकवरी डेटा 4,25,33,377 377 तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उपभोक्ता कानून से बाहर नहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे में, जी हां 19 के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने शुक्रवार को कहा, महज 2019 के अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को निरस्त करने से डॉक्टरों द्वारा मरीजों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सेवा शब्द की परिभाषा से बाहर नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता की दलील थी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत डॉक्टरों के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में याचिका खारिज कर दिया था। याचिका में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री के बयान का हवाला दिया गया। मंत्री ने तब कहा था, स्वास्थ्य सेवाएं विधेयक के तहत शामिल नहीं। पीठ ने कहा, मंत्री का बयान कानून के दायरे को सीमित नहीं कर सकता। बड़ी खबर है, झारखंड में चौथे चरण के मतदान के लिए 6 मई तक नामांकन। झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो आगामी 6 मई तक चलेगी। वहीं 7 से 9 मई तक नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होगी। 10 और 11 मई को नाम वापसी की तारीख है। इसके बाद 12 मई को चुनाव चिन्ह आवंटन होगा और 27 मई को मतदान होगा। 31 मई को वोटों की काउंटिंग होगी। बता दें कि 1 मई रविवार और 3 मई ईद की छुट्टी होने के कारण ऑफिस बंद रहेगा। इस कारण 2 दिन प्रत्याशी नामांकन नहीं कर सकेंगे। चौथे और अंतिम चरण में 23 जिलों में 72 प्रखंडों के 4,345 पंचायतों में चुनाव होगा। कुल 63,701 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 53,479, ग्राम पंचायत मुखिया के 4,345, पंचायत समिति सदस्य के 5,341 और जिला परिषद सदस्य के 536 पद शामिल हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना में निकली बम्पर वैकेंसी। भारतीय नौसेना में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय नौसेना ने फार्मासिस्ट, फायरमैन और पोस्ट कंट्रोल वर्कर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नोटिफिकेशन में दिए गए तारीख के अनुसार 60 दिनों के अंदर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह पूरी तरह से फिट होना जरूरी है। इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उम्मीदवारों को एक बार नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। बड़ी खबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से उबरने में लग सकते हैं 12 साल। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के नुकसान से उबरने में 12 वर्ष का समय लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में ये संभावना जताई है। आरबीआई ने कहा, महामारी एक भयंकर समय है और महामारी के चलते हुए संरचनात्मक परिवर्तन विकास की दिशा को बदल सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था को कोविड से उबरने में 12 वर्ष का समय लग सकता है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पूंजीगत खर्च पर सरकार का नियंत्रण, जोर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही ई-कॉमर्स, स्टार्टअप, नवीनीकरणीय और रसद आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में निवेश के बढ़ते अवसर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद कर सकते हैं। बड़ी खबर है, जनरल मनोज पांडे बने देश के 29वें भारतीय सेनाध्यक्ष। जनरल मनोज पांडे अब भारतीय सेना के नए सेनाध्यक्ष होंगे।
शनिवार को उन्होंने जनरल एमएम नरवणे से पदभार संभाल लिया है। मनोज पांडे परम विशिष्ट सेवा मंडल मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। जनरल एमएम नरवणे के सेवानिवृत्त होने के बाद जनरल मनोज पांडे ने थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। वे इस बल को नेतृत्व करने वाले पहले इंजीनियर हैं। 1 फरवरी को सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले जनरल पांडे पूर्वी सेना कमान का नेतृत्व कर रहे थे। बड़ी खबर है, 1 मई से बदलने जा रहे हैं इन चीज़ों के नियम। 1 मई से नया महीना शुरू होने वाला है। आम जनता के जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव आने वाला है। आपके लिए ही ये नियम जान लेना भी जरूरी है ताकि कोई परेशानी ना हो। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करने वाली है। इस बार रसोई गैस महंगी हो सकती है। साथ ही बैंक में 14 दिन छुट्टी भी मनाई जाने वाली है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के रेट्स में बदलाव करती हैं। कल यानी आज यानी 1 मई फिर से गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी होंगी। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच माना जा रहा है कि इस बार रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं।